सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको इस आज के बाइबल स्टडी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ इसमें जुड़ने के लिए, और साथ में मिलकर हम लोग परमेश्वर का वचन अध्ययन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के और करीब आ रहे हैं, प्रभु को और अधिक अपने जीवन में चख कर देख रहे हैं, और अधिक हमारा विश्वास प्रभु बढ़ा रहा है, और परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कई सारे बेनिफिट्स हैं प्रभु के सन्मुख बैठने का। हम लोग का समय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो परमेश्वर जरूर उसका बहुत बड़ा प्रतिफल हमें देगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? हालेलुया। यस, इसलिए हम लोग जो भी समय प्रभु हमको देता है उसे बहुत बहुमूल्य हमें समझना है, क्योंकि हम भूल जाएंगे लेकिन परमेश्वर इसके बदले हमें आशीष देना नहीं भूलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसका पहला वचन से लेकर 23वें वचन तक हम लोगों ने पिछले हफ्ते देखा था, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 24 से लेकर उसका 37 तक। तो हम लोग फिर से मैं आप लोग के लिए उसे पढ़ना चाहूंगी। फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिरी। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यीशु मसीह लोगों से बचने के लिए, ठीक है, बहुत भीड़, हमेशा उसके चारों तरफ भीड़ रहता था, और को थोड़ा भी प्राइवेसी यीशु मसीह को नहीं मिल पा रहा था। और यीशु मसीह चाहता था कि कोई उसे ना देखे, और इसलिए वो थोड़ा दूर जाते हैं और एक घर में जाते हैं, लेकिन परंतु वह छुप न सका, क्योंकि यीशु मसीह की चर्चा हर जगह हो रही थी। यीशु मसीह के बारे में सब लोग जान रहे थे। यीशु मसीह के में जो सामर्थ है, यीशु मसीह जो भी अद्भुत कार्य उन देशों में कर रहे थे, ये सब जगह एक चर्चा बन गया था। सब लोग इस विषय को जान रहे थे। और जब मैं ये वचन पढ़ रही थी तब मुझे भी ऐसा लगा कि सच में जहां यीशु मसीह है, हम यीशु मसीह को कभी छुपा नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे जीवन में यीशु मसीह है, हम यीशु मसीह की जीवित गवाह है, हम यीशु मसीह की जीवित पत्री है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में है, तो हम लोग यीशु मसीह को छिपा नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन के अंदर जो भी अद्भुत कार्य है, चमत्कार है, खुशी है, ये सब लोगों को दिखाई देता है, और इसीलिए हम यीशु मसीह को कभी छुपा नहीं सकते। यीशु मसीह हमारे जीवन के द्वारा प्रकाशित होने चाहिए हमेशा। अगर हम यीशु मसीह के संतान हैं, हम यीशु मसीह में जीवित है, तो यीशु मसीह हमेशा हमारे जीवन के द्वारा प्रकाशित होना चाहिए। हम कभी भी, यीशु मसीह जहां है वहां पर हमेशा चमत्कार, वहां पे अद्भुत कार्य, वहां पे विश्वास का कार्य होते रहेगा, और प्रभु यीशु मसीह की चर्चा हर जगह फैलती जाएगी। यीशु मसीह को कभी कोई छिपा नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर साफ लिखा है कि यीशु मसीह की चर्चा सुनकर वहां पर जिस घर में वो गया था उस घर के अंदर भी लोग आ गए। और यहाँ पर लिखा है एक स्त्री के बारे में जिसकी छोटी बेटी के अंदर अशुद्ध आत्मा थी, और वो एक यहूदी स्त्री नहीं थी। यहाँ पर लिखा है कि यह यूनानी और सुरेफिनिकी जाति की थी, यानी ये लोग बाल देवता की पूजा करने वाली एक स्त्री थी, जो यहूदी नहीं थी, वो एक यूनानी थी। और उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये सेम स्टोरी हम लोग देखते हैं मती रचित सुसमाचार, उसका मती में भी हम लोग देखते हैं, उसको 12वां अध्याय में हम लोग देखते हैं कि ये सेम औरत, वहां पर लिखा है कि कई बार गिड़गिड़ाती है, यीशु मसीह के सामने आके कई बार गिड़गिड़ाती है, लेकिन यीशु मसीह उनको कुछ देर के लिए जवाब नहीं देते हैं। पर फिर
जब वो उसका गिड़गिड़ाना बहुत ज्यादा हो जाता है तो यीशु, वो शिष्य लोग यीशु मसीह को कहते हैं, इसे विदा कीजिए, इसको कुछ, उसको जो चाहिए वो दे दीजिए, यानी उसको छोड़, उसको भेजिए। तब यीशु मसीह वहां पर रिस्पोंड करते हैं, और यीशु मसीह क्या कहते हैं उससे, वो जवाब सुनकर कई बार हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा जवाब क्यों दिया। यीशु मसीह वहां कहते हैं, उसने उससे विनती, उसने कहा कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह उस स्त्री को ऐसा जवाब देते हैं, जो कई बार हम लोग सोचने से हम लोग को लगेगा कि यीशु मसीह ने ऐसा जवाब क्यों दिया, है ना। यीशु मसीह तो जो भी विनती करते हैं उनको तो यीशु मसीह चंगा कर रहे थे, जो भी प्रार्थना कर रहे थे, जो भी यीशु मसीह के पास आ रहा था, उन सबको यीशु मसीह, उन पर तरस खाकर यीशु मसीह उन्हें चंगा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ऐसा एक जवाब उस स्त्री को देते हैं जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन उस जमाने में, यहूदियों के समय में, यहूदियों के बीच में, ये जो जाति के लोग थे, उन लोगों को, उन वो लोग बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा में लिप्त लोग थे। और लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर उस स्त्री की जो विश्वास है उसे सब लोगों के सामने प्रकट करना चाहते थे। इतना कठोर वचन बोलने के बावजूद भी यीशु मसीह का जो उद्धार है, यीशु मसीह का जो प्रेम है, जो आश्चर्य काम है, यीशु मसीह सबसे पहले वो अपने इजरायली लोगों में, अपने जाति, अपना जो यहूदी लोग हैं, उन लोग के लिए पहले वो उद्धार का संदेश लेकर आए हैं। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं, जब यहूदी लोग उसको रिजेक्ट किए, तब ये जो सुसमाचार है, ये जो प्रेम की जो बातें हैं, ये अन्य अन्य जातियों में ये चीज प्रकट होती हो, और उन लोग को ये सौभाग्य मिलता है कि वे लोग इस उद्धार को पाए। इसलिए यीशु मसीह ये जो संदेश है उस स्त्री को देते हैं, ताकि उधर बैठने वाले जितने भी यहूदी है, वे लोग भी इस बात को समझे कि यीशु मसीह जो है, वो इस जो जो आशीषें हैं, जो प्रभु ये परमेश्वर ने रखा है, वो यहूदियों के लिए, उन लोगों के लिए स्पेशली प्रभु यीशु मसीह लेकर आए हैं। हालेलुया। और उसके बाद भी ये स्त्री जो है, ये उस जवाब को सुन के वो बिल्कुल भी गुस्साती नहीं है। उसका एटीट्यूड हम लोग को देखना चाहिए कि वो पहले भी नम्र थी, पहले भी वो नम्रता के साथ आके गिड़गिड़ाती रहती है, हार नहीं मानती है। यीशु मसीह चुप रहते बहुत देर तक, तब भी वो हार नहीं मानती है, वो वहां से चली नहीं जाती है। लेकिन उसका एटीट्यूड कितना अच्छा है, फिर भी वो खड़ी रहती है, वो नम्रता के साथ विनती करती रहती है, बोलती रहती है, हार नहीं मानती है। उसको विश्वास था कि यीशु मसीह उस इस आश्चर्य काम को उनके जीवन में कर सकते हैं। उसका विश्वास कोई नहीं तोड़ पाता है। यीशु मसीह खुद उसको ऐसा नेगेटिव जवाब देते हैं, तब भी उसका विश्वास नहीं टूटता है, तब भी उसको पूरा विश्वास होता है, और फिर वो और नम्र हो जाती है, वो अपने आप को और नम्र बनाती है, और वो इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हाँ परमेश्वर, आप जो कह रहे सही है, कि मैं, मेरा कोई वैल्यू नहीं है। आपने जो मुझे एक यहाँ पर कुत्ते का जो तुलना किया गया है, उस वो सही है। यानी मैं, मैं उस, मेरा उतना भी मैं लायक नहीं हूं। कई बार बहुत लोग अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं कि हमारा तो जाति बहुत ज्यादा ऊंचा है, हम बहुत ऊंचे घराने के हैं, हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा लायक समझते हैं। लेकिन यहाँ पर ये स्त्री जो है, यहाँ पर कितना अपने आप को नम्र करती है, दीन करती है। ये बहुत, उसको मांगने के बाद भी उत्तर नहीं मिलता है, तब भी वो वहां पर हार नहीं मानती है, उसका विश्वास कम नहीं होता है। एक नेगेटिव जवाब सुनने के बावजूद भी उसका विश्वास कम नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे चारों तरफ हमेशा लोग हमें बहुत कुछ बोलते रहेंगे कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, तुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, तुम्हारा भला क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमारे विश्वास
के लिए हम पर हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। और करो विश्वास तुम, और यीशु मसीह के पीछे जाओ, इसीलिए तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ है, इसलिए तुम्हारे जीवन में ये घटी हुई है। ऐसे कहने वाले बहुत लोग हमारे सामने आएंगे, हमारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस स्थान में भी इस स्त्री की तरह हमें हमारे यीशु मसीह के ऊपर से विश्वास को टूटने नहीं देना है, हटने नहीं देना है, पकड़े रहना है। जिस तरह से ये पकड़े रही कि नहीं, फिर भी मुझे पता है प्रभु, आप मेरे लिए आप मुझे आशीषित करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर वो कहती है कि जो सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। यानी परमेश्वर पिता, आप मेरे लिए, आप मुझे आशीषित कर सकते हैं। हालेलुया। आप मुझे ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाने देंगे। जो मैं मांग रही हूँ वो आप मुझे दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग कई बार हम लोग हमारे जीवन में हार मान लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि प्रभु हमें कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, चलो छोड़ देते हैं। बहुत लोग मांग मांग के थक जाते हैं, ये भी सोचने लग जाते हैं कि क्या सच में परमेश्वर है। ये बोलकर ओ प्रभु, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई प्रभु नहीं है, ऐसे सोचकर भी बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री का एग्जाम्पल यहाँ पर बताते हैं। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह उससे और कुछ भी उसको उसके आगे यहाँ पर पढ़ते हैं कि उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्टात्मा निकल गई है। प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत विश्वास उस स्त्री का था। वो ना तो एक यहूदी स्त्री थी, लेकिन फिर भी उसका विश्वास उधर के कई सारे यहूदी लोगों से भी बढ़कर था। इवन यीशु मसीह के शिष्यों में भी इतना विश्वास नहीं था जितना इस स्त्री में था। तिरस्कृत शब्दों को सुनने के बावजूद भी वो पकड़ी रही। इसको पता था यीशु मसीह मेरी बेटी को ठीक कर सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में कई सारी बहनें हैं, माता पिता है। हम लोग भी अपने बच्चों के बारे में बहुत चिंता करते हैं। कई बार हम लोग हम हो सकता है हमारे बच्चों में दुष्ट आत्मा नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे संसार की मोह मायाएं हैं, कई सारे ऐसे शैतान के तंत्र है जिसमें हमारे बच्चे फंस सकते हैं। और इस स्त्री की तरह हमें यीशु मसीह के चरणों में अपने बच्चों को लेकर आना बहुत जरूरी है। और हमें हार नहीं मानना है, और प्रभु के चरणों में हमें अपने बच्चों के लिए गिड़गिड़ाना है, दुआ करना है, उनके लिए आश्चर्य कामों को मांगना है, उनके जीवन में प्रभु का कार्य होने के लिए हमें विनती करते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की तरफ से हमें कुछ उत्तर नहीं आ रहा है, तब भी हमें छोड़ना नहीं है। हमें प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते रहना है प्रार्थना में। हमें हमेशा हमारे बच्चों को प्रभु के सामने रखना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पर आगे 31 वचन में लिखा है, फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तो लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्तह, अर्थात खुल जा। इसके उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरे को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह दिकापुलिस में जाता है। और ये वही जगह है जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक कब्र में रहने वाला व्यक्ति था, जिसको जो जंजीरों से जकड़ा गया था।
और जिसमें से यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, और वो दुष्ट आत्माएं कहाँ चली गई? सूअरों के अंदर चली गई, और सूअर सब जाके वो सब पानी में डूब जाते हैं, और वहां के लोग यीशु मसीह को कहते हैं अब आप जाइए यहाँ से, है ना। और उसी जगह में जब वो आदमी जो चंगा होता है, कब्र से निकला हुआ आदमी, वो आदमी को कहता है कि यीशु मसीह मुझे आपके साथ आना है, तब यीशु मसीह उसको कहते हैं कि नहीं, तुम्हें यही रहना है और प्रचार करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं कि अभी यीशु मसीह फिर से उस जगह पर आते हैं और लोग लेकर आते हैं इस अंधे, इस गूंगे और बहरे इंसान को। वहां के लोग यीशु मसीह के पास लेकर आते, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ही इसको चंगा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर जो वो व्यक्ति कब्र से जो छुटकारा पाया, जो उस दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जिसने छुटकारा पाया, उसने उसके जीवन को देखकर, उसके जीवन में प्रभु ने जो कार्य किया है उसको देखकर, उसने जिस तरह से लोगों को गवाही दी, उसकी वजह से यीशु मसीह को पर बहुत सारे लोग विश्वास करते हुए यीशु मसीह के पास आते हैं। हालेलुया। और फिर से, और वो एक आदमी को लेकर आते हैं जो बहरा और गूंगा है, और वो लोग यीशु मसीह को कहते हैं कि इसके ऊपर हाथ रखिए। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह से वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाथ रखने से, या हम लोग जैसा बोलेंगे यीशु मसीह करेंगे, और हम लोग यीशु मसीह के हाथ रखने से वो चंगे हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा तरीका नहीं होता है प्रभु का तरीका। प्रेज द लॉर्ड। उसका तरीका हम जैसा सोचते हैं शायद वैसा भी नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह अपने उनका हर बार उनका तरीका अलग हो सकता है। जैसे हमारे कलीसिया में किसी और बहन के जीवन में जैसे प्रभु ने कार्य किया, वैसे शायद नहीं होगा हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में किसी अलग तरीके से भी कार्य कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा प्रभु के लिए हमेशा हमें ओपन रहना है। हमको ये जरूरी नहीं है कि हम जिस तरीके से प्रभु को बोल रहे हैं उसी तरीके से छुटकारा हमारे जीवन में हो, अलग तरीके से भी हो सकता है। इसके लिए हमें हमेशा ओपन रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह क्या करते हैं? इस व्यक्ति को क्या करते हैं? भीड़ से अलग ले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस भीड़ के सामने नहीं, कई बार प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में भी हमें लोगों से अलग, भीड़ से अलग, हमारी व्यस्त जीवन से अलग, हमारे पर्सनली हमारे जीवन में प्रभु कार्य करना चाहता है। इसलिए कई बार हम लोग जब अकेले प्रभु के सन्मुख जाते हैं तो कई अद्भुत कार्य, कई तरीके से प्रभु हमसे बात करता है, हमारे जीवन में छुटकारा देता है। प्रेज द लॉर्ड। ये आपने और मैंने कई बार इस बात को अनुभव किया है। कई बार जब हम अकेले होते हैं तब हम प्रभु के स्पर्श को महसूस करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर अलग तरीके से यीशु मसीह इस व्यक्ति को चंगाई देते हैं, उसके कानों में अपनी उंगली को डालते हैं और उसकी जीभ को छूते हैं। तो एक एक बहुत अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उसको चंगाई देते हैं। लेकिन लास्ट में यीशु मसीह एक शब्द कहते हैं, खुल जा, खुल जा। हालेलुया, इफ्तह। प्रभु यीशु मसीह का शब्द हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। उसका स्पर्श जितना जरूरी है उससे भी अधिक उसका शब्द हमारे जीवन में जरूरी है। इसीलिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को, उसके वचन को हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, दोहराते हैं, अपने जीवन में उसको क्लेम करते हैं, अपने जीवन में उसके शब्दों को मांगते हैं, और उसके शब्दों के आधार पर हम लोग जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का शब्द छुटकारा देने वाला शब्द है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी कई ऐसी जगह है, कई ऐसी एरिया है हमारे जीवन में जहां दरवाजे बंद है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एक शब्द, खुल जा, ये काफी है, और हमारे हर चीज जहां पर छुटकारा चाहिए, जहां बंद है, वो सब खुल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो यहाँ पर संभव होता है। दोनों, यहाँ पर जो दोनों चमत्कार हमने पढ़ा है, उस दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई लड़की और ये जो गूंगा और बहरा व्यक्ति है, ये दोनों केस मनुष्य के लिए असंभव था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए असंभव
नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ दोनों जगह में हम इन चमत्कारों को इसलिए भी देखते हैं क्योंकि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और जब तक हम विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं आएंगे, तब तक हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत आश्चर्य कामों को हम लोग नहीं देख पाएंगे। हमें पहले विश्वास करना है, बहुत ऐसे विश्वास करना है कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसका एक शब्द काफी है। दुष्ट आत्मा से भरी हुई उस लड़की के लिए, उसने तो उस लड़की को छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं, बस बोला कि तू जा, तू जब जाएगी तब तू देखेगी कि तेरी बेटी दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा चुकी है। और वैसा ही हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का शब्द काफी है, उसका ये वचन काफी है। हालेलुया। इसीलिए हम जितना हो सकता है सुनिए और विश्वास में मजबूत हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें छुटकारा दे सकता है। प्रभु हम सबको आशीषित करे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना, परंतु जितना उसने चिताया उतना ही उसका प्रचार लोग करने लगे। हमारे जीवन में छोटी बड़ी जो भी अद्भुत आश्चर्य काम हम लोग हर दिन महसूस करते हैं, हमें उसे छुपा के रखने की जरूरत नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना है। हालेलुया। हम जो खुशी अनुभव कर रहे हैं हमारे जीवन में, हम कितने आशीषित है। सबसे बड़ी आशीष हमको यीशु मसीह मिल गया। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशा हमें मिल गई। भले जिंदगी में बाकी उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खुशी का विषय यह है कि हमें प्रभु यीशु मसीह मिल गया और वो हमें छिपा के नहीं रखना है। जब हम शुरू किए तब भी हमने यही देखा कि यीशु मसीह जहां भी जा रहा था वो छिप नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका नाम कभी कोई छिपा नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। उस जहां जहां पर यीशु मसीह ने केवल 3.5 साल सेवकाई किया, लेकिन आज भी दुनिया के हर कोने में यीशु मसीह का नाम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसीलिए हम लोग भी जहां जहां हैं वहां पर हम यीशु मसीह के संतान हैं तो हम छिप नहीं सकते। हालेलुया। हमारा जीवन छिपाने के लिए नहीं है, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को, जहां भी हम हैं वहां पर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसका प्रचार करेंगे, उसका प्रसार करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हर दुख, हर तकलीफ में, हर परेशानी में हमारे चेहरे में केवल खुशी नजर आएगी। हमारा चेहरा केवल उजाले से भरा रहेगा, उसकी रोशनी से भरी रहेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा और जीवित खुदा है। हालेलुया। वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारे विश्वास के आधार पर हमारे जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कामों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आइए हम लोग सब विश्वास करेंगे। और जिस तरह से उन लोगों ने आश्चर्य करके कहा कि उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है, हमेशा ये चीज बोलते रहिए अपने जीवन में, प्रभु आप जो कुछ भी मेरे जीवन में आज करने जा रहे हैं सब अच्छा करेंगे। सुबह उठ के बोलिए, 10 बार 1000 बार बोलिए, प्रभु आज आप मेरे जीवन में जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा इस बातों को दोहराते रहिए, प्रभु आप जो भी मेरे जीवन में करेंगे सब अच्छा करेंगे, क्योंकि आप मेरे जीवन में हैं। हालेलुया। आपसे बढ़कर कुछ है ही नहीं प्रभु, आप ही मेरा सबसे बड़ा धन है परमेश्वर। हालेलुया। और बहरे जो असंभव बातें हैं वो भी आप मेरे जीवन में संभव करेंगे। जिस तरह से बहरे को सुनने की और गूंगे को बोलने की शक्ति दी है, वैसे ही अद्भुत और आश्चर्य काम, हर बंद दरवाजे परमेश्वर हमारे जीवन में खोलेंगे। हालेलुया। हर कठोर हृदय को प्रभु मोम बनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। आइए हम लोग सब विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। जो वचन हमने सुना है वो वचन देहधारी होकर, हालेलुया, हमारे जीवन में, हम सबके परिवार में और हमारे इस वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति जीवन में कार्य करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। अद्भुत और आश्चर्य कामों को करने वाले खुदावंत, जीवित और सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया। आपके पवित्र चरणों में प्रभु जी हम लोग आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब आप हमारे जीवन में हैं प्रभु,
तो हमारा जीवन छिपा नहीं रह सकता प्रभु जी। हमारा जीवन आपके लिए पिता परमेश्वर, हमारा जीवन आपकी महिमा को प्रसारित करने के लिए प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वचन को सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन में आप ऐसे ऐसे अद्भुत कार्यों को कीजिए कि जिस तरह से प्रभु आपकी चर्चा सुनते हुए लोग आपको ढूंढते हुए आए प्रभु, वैसे ही पिता परमेश्वर हम लोग जहां भी रहते हैं, जहां भी जाते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन से लोग छुटकारा पाने पाए, क्योंकि आपकी मौजूदगी हमारे जीवन में है पिता परमेश्वर। हालेलुया। हमारे प्रार्थना करने से, हमारे परमेश्वर हालेलुया लोगों को छूने से, प्रार्थना करने से, आपके वचन को बोलने से लोग छुटकारा पाने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जीवन के ऊपर आपके आशीष को मांगते, हर परिवार में आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी। हालेलुया। खुदावंद, अगर हमारे कोई भी भाई बहन प्रभु जी किसी भी परेशानी में है परमेश्वर, उनके जीवन में बंद दरवाजे हैं, असंभव बातें हैं प्रभु, तो आज इसी समय जब इस वचन को हम लोग परमेश्वर घोषणा करते हैं, खुल जा जब हम कहते हैं, इफ्ताह जब हम कहते हैं पिता परमेश्वर, तब उनके सारे बंद दरवाजे खुल जाए प्रभु जी, असंभव बातें संभव हो जाए पिता परमेश्वर। विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह हम इसकी घोषणा करते खुदा। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज आपका वचन हमारे बीच में जीवित हुआ है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु, आने वाले दिनों में हम लोग अद्भुत गवाहियों को सुनेंगे प्रभु जी, और आपका नाम का और अधिक प्रचार और प्रसार होगा प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे जीवन में और भी बहुत सारे अच्छे और बड़े कामों को करने जा रहे हैं प्रभु जी। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर से जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। आपका नाम हमें दिया है पिता परमेश्वर, आपकी मौजूदगी हमारे जीवन में दी है, जो बड़ी आशा आपने हमें दिया है, जो उद्धार आपने हमें दिया प्रभु, उसके लिए आपको कोटि 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 धन्यवाद प्रभु जी। अनेक लोगों को यह सौभाग्य नहीं मिला प्रभु, लेकिन आपने हमें दिया प्रभु जी, हमें चुना, अलग किया प्रभु जी। ये परमेश्वर हमारी आंखों को खोला प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, आपके वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। पिता आमीन परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। गॉड हालेलुया। जय मसीह दीदी।